27वीं आईनी तरमीम भी आया चाहती है, लेकिन पहले 26 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। कायरा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सवाल रिपीट कर देता हूँ ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे किया था कि कल बड़े अहम हैं शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब, वो फरमा रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब को और इवन चीफ जस्टिस को भी आईनी बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि नहीं होना चाहिए, और अगर हो गए वो शामिल या उनमें से कोई सरबराह बन गया लेट्स वो मंसूर अली शाह, तो आपको एतराज़ होगा उस पर? मेरा ख्याल है कि इस बात का जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऐसी सूरत हाल न बने। अच्छा। लेकिन इसके बारे में खुश फहमी का शिकार रहना चाहिए, हमें इस पे किसी शक का शिकार हुए बगैर, इसलिए कि पहले ही सूरत हाल बड़ी शक व शुबे के दरमियान है। अगर ऐसा हुआ तो ये अनफॉर्चुनेट होगा, और ये जो पोलराइजेशन है, जो तनाव है, जो तलखी है, तो ये और बढ़ेगी, और इदारा जाती तलखी बढ़ने का फायदा किसी सूरत में नहीं हो सकेगा। नहीं कायरा साहब, ये बदकिस्मती किस तरह है? अगर मंसूर अली शाह आईनी बेंच का हिस्सा बनते हैं या सरबरा बनते हैं या मुनीब साहब, ये बदकिस्मती कैसे होगी? देखिए, हुकूमत अगर वाज़े तौर पे उनके सामने खड़ी हो जाए कि कहे कि हमारे केसेस आप ना सुनिए, अच्छा, या हुकूमत उनको ये बिल्कुल, और वो हुकूमत के बारे में इस तरह के जन रखते हो और उसमें कोई शक भी ना हो, आप समेत सारा मीडिया कह रहा हो कि ये सेक्शन ऑफ जजेस ये इमरान खान के साथ है और ये सेक्शन ऑफ जजेस हुकूमत के लिए नर्म गुस्सा रखता है, जब सारे लोग इकट्ठे होके पीटीआई के वो एक प्लानिंग के तहत ये कहें कि काजी साहब के जाने के बाद जो नए चीफ जस्टिस आए हैं तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई है, क्या 16 जज साहिबान पे एतबार खत्म हो गया? एकदम वो बेईमान हो गए हैं क्या उनके अंदर इंसाफ करने की सकत खत्म हो गई है? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जज साहिबान की जो डिवीजन है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। जजेस को अगर उन्होंने सारे मुल्क का हिसाब किताब लेना है या उन्होंने कानून के मुताबिक चीजों को देखना है तो उन्हें पहले खुद भी आला अखलाकी मेयार के ऊपर खड़ा होना होगा। अगर दो जज साहिबान या दो अफराद आपस में बात ना करते हो, हाथ ना मिलाते हो, और उनकी एफिलिएशन, उनके गमो गुस्से के बारे में लोगों को ये पता हो कि कौन किसके साथ और किसके खिलाफ है, तो ऐसी सूरत में वो कौन सा इंसाफ फराहम कर सकेंगे? कायरा साहब, आपने तो बड़ी बहुत ही बोल्ड बात कर दी, मैं जरा इस पर राय ले लूँ बाकी लोगों की भी। अहमद अवैस साहब, बड़ी बदकिस्मती होगी अगर आपको भी लगता है कि मंसूर अली शाह साहब जैसे मुनीब को आईनी बेंच का सरबराह या उसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कायरा साहब कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो प्रो पीटीआई जजेस हैं और हुकूमत जो है उनके सामने जो है वो इंसाफ नहीं मिल सकता। क्या आप नहीं कहते, क्या सारा मीडिया इस बात को डिबेट नहीं करता? क्या मुल्क के अंदर कोई शक वाली बात है? मैं अकेला तो नहीं कह रहा। आप कोट कर रहे हैं मीडिया को, तो मैं वही आगे रखती है आपके या आपकी परसेप्शन है जी? इस वक्त तो जी इस वक्त मैं कह रहा हूँ, इस वक्त तो वहाँ के दोहल कायरा साहब कह रहे हैं, सारा मुल्क तो नहीं कह रहा, आवाम तो नहीं कह रही, लेकिन सवाल यह है कि जजिस को इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाना भी नहीं चाहिए। हाँ, और ये सही है कायरा साहब को किसी तरह खौफ है भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि सवाल ये है कि मंसूर अली शाह जिस वक्त बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, जी, तो उस वक्त आपने देखा नहीं कि वो उस वक्त भी उनका एक बिल्कुल मुनफर्द एटीट्यूड था, और वो उनकी बेंच बनाने के ऊपर, उनके ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर भी उन्होंने बाकायदा वही स्टांस लिया था जो बाद में काजी फायदी साहब भी लेते रहे। ओवरऑल बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ जी बताएं जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये इससे हमें बाहर निकल जाना चाहिए। और देखिए, हमें ये नेशनल लेवल के ऊपर भी एक एटीट्यूड हैज टू बी डेवलप्ड, और वो एटीट्यूड ये होगा कि हम डिस्पैशनेट होके, अगर जजेस हैं तो वो भी डिस्पैशनेट होके बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए और आइन और कानून को सामने रख के फैसले करें। ठीक है, और भूल जाएं, क्योंकि जज की वो क्वालिटी है ना, जज की तो फिर वो जज नहीं रहता। कहते हैं कि जब इंसाफ की कुर्सी पे जज बैठता है तो ही परफॉर्म गॉडली फंक्शन। ठीक है, तो गॉडली फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा हूँ उसे ये एक्सपेक्ट करना जो है ये बड़ी तकलीफ से बात है। सर आपका पॉइंट आ गया। वी हैव टू डिस्कस एट ऑल लेवल्स। बिल्कुल ठीक है।